फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, चखने से पचने तक। टेस्टिंग मीन्स स्वाद चखना, डाइजेस्टिंग मीन्स पचना। डिफरेंट टेस्ट्स। झुम्पा रैन इनटू द किचन। झुम्पा किचन में दौड़ी। एंड कॉट होल्ड हर मदर सेइंग, और अपनी माँ से लिपट कर बोली, माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बीटर करेला। मैं यह करवे केला नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़ एंड रोटी। मुझे गुड़ और रोटी दो। माँ स्माइल्ड एंड सेड। माँ मुस्कुराई और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तुमने सुबह में रोटी और शुगर खाई थी। झूलन टीज्ड जंपा। झूलन ने जंपा को टीज करते हुए बोली, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। क्या तुम एक ही स्वाद से बोर नहीं हो जाती हो? एक ही तरह के स्वाद से बोर नहीं हो जाती हो? जंपा रिप्लाइड क्विकली। जुम्पा क्विकली रिप्लाई करती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली। क्या तुम इमली को चाटते चाटते बोर होती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं शर्त लगाती हूँ कि इमली वर्ड सुनते ही तुम्हारे मुंह से पानी आ रहा होगा। श्योर आई लव द सावर इमली। यह सच है कि मुझे खट्टी इमली पसंद है। बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग टू। लेकिन मैं मीठा और नमकीन चीजें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला। मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन। झूलन ने ऐसा कहा। एंड लुक्ड एट हर मदर, और अपनी माँ की ओर देखा। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। दोनों खुलकर हंसे। झूलन सेड टू जंपा। झूलन ने जुम्पा से कहा, लेट अस प्ले ए गेम। चलो एक खेल खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज। तुम अपनी आंख बंद करो। एंड ओपन योर माउथ। और अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने के लिए दूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। तुम्हें यह बताना होगा कि यह क्या है। झूलन took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumpa's mouth. झूलन ने few drops of lemon juice लिया स्पून में, चम्मच में, एंड झम्पा के मुंह में डाला। sour lemon, झम्पा replied quickly. खट्टा नींबू, झम्पा quickly रिप्लाई करती है। झूलन then picked up a small piece of jaggery. उसके बाद झूलन ने एक गुड़ का छोटा सा ढेला पिकअप किया, उठाया। हर मदर सजेस्टेड। उसकी माँ ने सुझाव दिया, क्रश इट। इसको पीस दो। अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। नहीं तो यह जान जाएगी कि यह क्या है। झूलन क्रस्ड द जैगरी। झूलन ने जैगरी को, गुड़ को क्रश किया। बट झुम्पा इजली गेस्ड इट। लेकिन झुम्पा आसानी से गेस कर लिया। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम। वे लोग डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम से गेम खेलते रहे। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने फ्राइड किया हुआ फिश को बिना टेस्ट किए ही बता दिया। झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज। अब तुम अपनी नाक बंद करो। एंड टेल मी व्हाट
दिस इज, और बताओ कि यह क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज्ड, झुम्पा कंफ्यूज हो गई। इट इज अ बिट बिटर, थोड़ा तीखा सा, थोड़ा तीखा सा है। ए लिटिल बिट, ए लिटिल साल्टी, थोड़ा नमकीन है। एंड समवॉट सावर, और थोड़ा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पाज आए। झूलन ने एक और स्पून करेला लिया और झुम्पा के आँख को खोल दिया और कहा, हियर इट इज, ईट, ये इसे खाओ। झुम्पा लाफ्ड, यस गिव मी मोर, झुम्पा भी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे दो, मुझे और दो। डिस्कस एंड राइट, डिस्कस करो और लिखो। झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, झूलन के मुंह में पानी आने लगा। When she heard the word इमली, जब वह इमली का नाम सुनी तो। When does your mouth water, तुम्हारे मुंह से कब पानी आता है। List 5 things you like to eat and describe their taste, 5 थिंग्स का लिस्ट बनाओ जो तुम्हें खाने में पसंद है और उसके स्वाद के बारे में डिस्क्राइब करो, उसको डिस्क्राइब करो। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या तुम एक ही काइंड के टेस्ट को पसंद करते हो और डिफरेंट वंस, या अलग अलग तरह के स्वाद को, और क्यों। झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, झूलन ने कुछ ड्रॉप्स लेमन का जूस झुम्पा के मुंह में रखा। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ही ड्रॉप्स से हम किसी भी चीज का स्वाद पहचान सकते हैं। इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड, अगर कोई हमारे, अगर कोई कुछ सीड्स को, कुछ सौंफ को हमारे टंग पे रखे, ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर क्लोज्ड आई, क्या तुम आंख बंद करके उसे बता सकते हो। हाउ, और कैसे। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश, मेक आउट मतलब होता है पहचानना। झुम्पा ने फ्राइड फिश कैसे पहचान लिया। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, क्या तुम कुछ चीज़ों का नाम गेस करते हो ओनली बाय देयर स्मेल, उसको सिर्फ सूंघ के, विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, उसको बिना देखे और बिना चखे हुए। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये चीज़ें कौन कौन सी हैं। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, क्या कोई तुमसे कहा है कि मेडिसिन लेने से पहले अपने नाक को बंद कर लो। वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। क्लोज योर आइज एंड टेल, अपनी आंख को बंद करो और बताओ। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, कलेक्ट अ फ्यू फूड्स आइटम, कुछ फूड आइटम को कलेक्ट करो, कुछ खाने की चीज को कलेक्ट करो जिसके स्वाद अलग अलग हैं। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड, और एक गेम खेलो अपने दोस्त के साथ जैसा झुम्पा और झूलन ने किया था। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, अपने फ्रेंड को फूड का टेस्ट, अपने फ्रेंड को बोलो कि वो फूड को टेस्ट करे और पूछो हाउ डिड इट टेस्ट, वे कैसे टेस्ट करते हैं। व्हाट वाज द फूड आइटम, और फूड आइटम कौन से हैं। हाउ डिड इट टेस्ट, कि जब ये गेम खेलोगे उसके बाद पूछो उससे
कि स्वाद कैसा था, व्हाट वाज द फूड आइटम, और ये कौन से फूड आइटम थे। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, जीभ के किस हिस्से में सबसे ज्यादा स्वाद आता है। इन फ्रंट सामने में, एट द बैक पीछे में, और द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, या टंग के जीभ के लेफ्ट साइड या राइट साइड में। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ टंग, जीभ के किस हिस्से में किस टाइप के स्वाद का पता चलता है। मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन, जो पिक्चर दिया हुआ है उस पार्ट को मार्क करो, टिक लगाओ। वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन अ रूफ ऑफ द माउथ। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। इसमें बताया कि तुम खाने की चीजों को माउथ के डिफरेंट पार्ट में रखो, अंडर द टंग जीभ के नीचे, ऑन द लिप लिप पर, ऑन द रूफ ऑफ माउथ होठ पर, रूफ ऑफ माउथ क्या होता है, होठ होता है, होठ पर रखो। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या तुम्हें कहीं और से कोई स्वाद का पता चला। नहीं, बस जीभ से ही स्वाद का पता चलता है, तो दूसरे पार्ट से स्वाद का पता नहीं चलेगा। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, एक साफ कपड़ा यूज करो अपने टंग के फ्रंट पार्ट को क्लीन करने के लिए, उसको पोंछने के लिए। किसी साफ कपड़े से अपने जीभ के आगे वाले पार्ट को पोंछो कि यह ड्राई हो जाए, जिससे यह सूखा हो जाए। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, वहाँ कुछ शुगर या जैगरी रखो। शुगर मतलब चीनी और जैगरी मतलब गुड़ रखो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या कुछ स्वाद आया। Why did this happen, ऐसा क्यों हुआ। Stand in front of a mirror and look closely at your tongue, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ध्यान से अपनी जीभ को देखो। How does the surface look, जीभ का सरफेस कैसा दिखता है। Can you see any tiny bumps on the surface, क्या तुम देख सकते हो छोटे छोटे दाने दाने जैसे ऑन द सरफेस, जीभ के सरफेस पर। टेल, अब बताओ। इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और ककम्बर, अगर कोई तुमसे आंवला और खीरे के स्वाद के बारे में पूछे, यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, तुम्हें एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो सकती है। How would you describe the taste of these tomato, onion, sauce, garlic? तुम टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक आदि के टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। थिंक ऑफ द वर्ड दैट यू नो, तुम जो वर्ड जानते हो उसके बारे में से सोचो, और मेक अप योर ओन वर्ड्स, या अपना वर्ड्स बनाओ इसके टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। तुम अगर खीरे के टेस्ट का कोई नाम दे सकते हो तो नया वर्ड से इसको डिस्क्राइब करो। When Jhumpa tasted some of these things, he said, जब झुम्पा ने इसके टेस्ट इस ये सब चीज़ों को जब खाई तो स की आवाज़ निकाली। What do you think she may have eaten? तुम्हें क्या लगता है वो क्या खाई होगी।
ऑब्वियसली मिर्ची खाई होगी। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट? तुम भी कुछ साउंड निकालो सम टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, कुछ टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तुम भी झुम्पा की तरह कुछ साउंड निकालो। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। तुम अपने एक्सप्रेशन और तुम जो आवाज निकाले उससे अपने दोस्तों को बोलो गेस करने के लिए कि तुमने क्या खाया है। च्यू इट और च्यू इट वेल, चबाकर खाना और चबा चबा कर खाना, अच्छे से चबाना। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। एक साथ क्लास में ऐसा कोशिश करो। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। तुम लोगों में से सभी एक पीस ऑफ ब्रेड ले लो, रोटी के टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े ले लो और सम कुक्ड राइट और या कोई पका हुआ चावल ले लो। पुट इट इन योर माउथ, इसको अपने मुंह में रखो। च्यू 3 or 4 टाइम्स एंड swallow इट। 3-4 बार खा के इसको निकल जाओ। swallow मतलब होता है निकलना। च्यू 3 to 4 टाइम्स, 3-4 बार इसको चबाओ और निकल जाओ। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या चबाने के बाद इसका स्वाद बदला? नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। अब कोई अगला पीस रोटी का या ब्रेड का लो या कोई राइस का लो और उसको 30 से 32 बार चबाओ। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स? क्या बहुत बार चबाने के बाद उसका टेस्ट बदला? Has anyone at home told you to eat slowly? क्या तुमसे कोई तुम्हारे घर पे कहा है कि to eat slowly, कि धीरे धीरे खाओ, and to chew well, और अच्छे से चबाओ, so that the food digest properly, जिससे कि फूड अच्छे से पचेगा। Why do you think they say this? तुम क्या सोचते हो वो ऐसा क्यों कहते होंगे? Imagine you are eating something hard like a green guava. इमेजिन करो कि तुम कोई हार्ड थिंग जैसे ग्रीन गुआवा, हरे अमरूद खा रहे हो। What kind of change take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? What kind of changes take place? कितने तरह के बदलाव आते हैं इन इट, इसमें। From the time you bite a piece, जब तुम एक बार उसको खाते हो, एक बार उसको काटते हो और अपने मुंह में रखकर जब तक निगलते हो, इस बीच में उसमें क्या बदलाव आता है? क्या बदलाव आता है? जब हम काटते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता है और जब हम चबाना स्टार्ट करते हैं तो वो मीठा लगने लगता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। Think what does the saliva in your mouth? अब सोचो कि saliva तुम्हारे मुंह में क्या करता है। लार, saliva मतलब होता है लार। तो saliva क्या काम करती है माउथ में, उसके बारे में सोचो। Straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in mouth and swallow it? तुम्हें क्या लगता है कि फूड कहाँ जाता होगा जब तुम इसे मुंह में रखते हो और निगलते हो? इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड। फूड के पाथ को ड्रॉ करो थ्रू योर बॉडी, कि तुम्हारे बॉडी में ये फूड कैसे अंदर जाता है, इसके लिए एक पाथ बनाओ, उसका पाथ ड्रॉ करो। शेयर योर पिक्चर विथ योर फ्रेंड्स,
और ये पिक्चर अपने फ्रेंड से शेयर करो। डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर? क्या तुम सभी लोगों का पिक्चर सेम है? डिस्कस। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? तुम कैसा फील करते हो जब तुम बहुत भूखे रहते हो? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? तुम उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स यू जोकिंगली सेज, कभी कभी तुम मजाक में कहते हो, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूँ, आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं हाथी भी खा सकता हूँ। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लग गई है? थिंक what would happened if you not eat anything for 2 days? सोचो कि क्या होगा जब तुम 2 दिन खाना नहीं खाओगे। Would you be able to manage without drinking water for 2 days? क्या तुम बिना पानी के 2 दिन रह सकते हो? Where do you think the water that we drink goes? तुम्हें क्या लगता है कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? नीचे में कुछ सिम्बॉल्स हैं। When I am hungry, I feel tired. जब ये भूखी रहती है तो थका हुआ महसूस करती है। When I am hungry, my head ache. जब ये भूखी रहती है तो इसका सर दर्द करने लगता है। I get angry easily when I am hungry. जब इसको भूख लगता है तो ये गुस्सा हो जाता है। When I am hungry, I feel tired. जब इसको भूख लगता है तो ये थक जाता है। When my sister is hungry, she cries. जब इसकी बहन को भूख लगता है तो ये रोने लगती है। I cried too. मैं भी चिल्लाता हूँ, मैं भी आवाज निकालता हूँ। When I am hungry, जब मैं भूखा रहता हूँ। ये कुत्ते के बारे में बोला गया। नीतू was given a glucose drip. नीतू को ग्लूकोज चढ़ाया गया। नीतू was very sick. नीतू बहुत बीमार थी। All day she was vomiting and she also had loose motion. सारा दिन उल्टी कर रही थी और दस्त भी लग रहे थे। लूज मोशन भी हो रहा था। वॉट एवर सी एट, वो जो भी खाती थी, सी वोमिटेड, वो उल्टी कर देती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, उसके पिता ने उसे चीनी और नमक का सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड टीजी, शाम में नीतू को वीकनेस हो रहा था और चक्कर भी आ रही थी। व्हेन सी go up to when she got up to go to the doctor, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए। The doctor said that, डॉक्टर ने कहा, नीतू should go admitted in hospital. नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। She needs to given a glucose drip. उसको ग्लूकोज चढ़ाना होगा। हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद नीतू गॉट कंफ्यूज्ड, नीतू कंफ्यूज हो गई। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम पीरियड इन स्कूल, वो जानते थे कि गेम पीरियड में स्कूल में द टीचर समटाइम्स गिव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, टीचर उसको ग्लूकोज देते थे पीने के लिए। बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन यह ग्लूकोज ड्रिप क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया। योर स्टोमक अपसेट, योर स्टोमक इज अपसेट, तुम्हारा स्टोमक, तुम्हारा पेट खराब है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, तुम्हारा बॉडी कुछ भी फूड नहीं रख पाता है। वाटर एंड हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारा बॉडी कोई भी फूड और वाटर नहीं रख पाता, इसलिए बहुत कमज़ोर हो चुकी हो। दिस ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, यह ग्लूकोज ड्रिप तुम्हें जल्द ही कुछ मजबूती देगा, जल्द ही कुछ राहत देगा, जल्द ही कुछ ताकत देगा। इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए हुए भी।
टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है डैड इन क्लास 4 की चौथे क्लास में यू मेड ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट, कि तुमने शुगर और साल्ट का सॉल्यूशन बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस, नीतू के पिता भी यही बनाए। एंड गेव हर, और नीतू को दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशन, तुम्हें क्या लगता है यह क्यों दिया जाता है किसी को जब उसे वोमिटिंग या लूज मोशन होता है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, क्या तुमने ग्लूकोज शब्द का नाम सुना है। और सीन इट रिटन एनीवेयर, या कहीं लिखे हुए देखा है। वेयर, कहाँ। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या तुमने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है। हाउ डज इट टेस्ट, इसका स्वाद कैसा होता है। टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त को बताओ। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या तुम्हें या तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया। व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों। टेल द क्लास अबाउट इट, क्लास को इसके बारे में बताओ। नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू के टीचर बोलते थे लड़कियों को कि जब हॉकी खेलते हो तो ग्लूकोज पीना चाहिए। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों बोलती थी। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, नीतू के पिक्चर को देखो और डिस्क्राइब करो कि उसको क्या हो रहा है। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, और ग्लूकोज ड्रिप कैसे दिया जा रहा है।